সুপার উত্তমের মতো বিহাইন্ড দ্য সিন মধ্যরাতে গুপ্ত তাণ্ডব করছে। एम के टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का चुनाव का अनाउंसमेंट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति को पूरी तरह से साधने की जरूर रही है और अमित शाह की राजनीति को गौर कर लिया जाए तो उनकी पहली प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना जरूर है। और बिहार में जो कुछ होता हुआ दिखाई दिया, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उस ओर बड़ी गंभीरता के साथ बढ़ता हुआ नजर आता है। और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर अमित शाह ने मिशन बंगाल को फिर एक बार लॉन्च कर दिया। पिछले विधानसभा में अमित शाह को जो चोट लगी, यानी जो चीज और जो कमी पेश आई, इस बार के चुनाव के परिदृश्य को टटोलते चले जाइए तो एक बात तय है कि अमित शाह चुनाव आयोग के ही मार्फत क्यों ना हो अपनी रणनीतिक गोटी पहले से ही सेट करने लगे थे। और इसी की बानगी था कि उन्होंने पहले राज्यपाल को बदला। राज्यपाल के बहाने किस तरह राज्य का चुनाव जीतने का प्लान कोई बना सकता है तो अमित शाह ही बना सकते हैं और राजनीतिक हलकों पे इसी बात का चर्चा है। लेकिन ममता दीदी का कहना ही क्या है? ममता दीदी हर बात को पहले से ही जानती है और उसकी वह तैयारी जरूर करते हुए नजर आती है। গত রাতে কি করলেন? রাত্রি 1টায় আমি মেসেজ পেলাম, মধ্যরাতে কখনো শুনেছেন একটা স্বাভাবিক দল কাউকে কাজে লাগিয়ে সুপার উত্তমের মতো বিহাইন্ড দ্য সিন মধ্যরাতে গুপ্ত তাণ্ডব করছে। চিফ সেক্রেটারি বাঙালি মহিলা, ওরা অ্যান্টি উইমেন। আগে নিয়ম ছিল আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে লিস্ট চাইতেন, আমরা 3টে করে নাম পাঠাতাম, তার থেকে ওনারা সিলেক্ট করতেন। এ সুমোটো যেন মগের মুলুক, যেন দিল্লি কা লাড্ডু, যেন জমিদারি, জমিদার জোরদার কালোদার আর বিজেপিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে দেশে প্রধানমন্ত্রী নিজে আমি শুনেছি মিটিংয়ে বলেন চুন চুনকে মারেঙ্গে, আমি ওনাকে বলি দেশকে আপনি কি করে রক্ষা করবেন? আপনার মুখে এটা শোভা পায় না। तभी तो आईपैक में जिस तरह ममता बनर्जी के यहाँ छापे पड़े तो फौरन ममता बनर्जी ने 2-2 हाथ करने का निर्णय ले लिया और अपने पार्टी कार्यालय में जाकर आईपैक से जुड़ी अपनी फाइलों को छुड़ाकर अपने पास रख ली। और वो जिस हिसाब से सामने आई तो एक बात सामने आया कि ममता बनर्जी ही भारतीय जनता पार्टी को उसी अंदाज में जवाब दे सकती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात तो यह है। और याद करते चले जाइए किस तरह अभी राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम को लेकर बंगाल की राजनीति में एक उबाल सा आता हुआ दिखाई दिया और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी तरह से इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया और यह आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, तो कहा क्या जाएगा। इसके जवाब में टीएमसी नेता पूरी तरह से केंद्र को पूरी तरह से जिम्मेदार बताते हैं और वो कहते हैं कि उनकी तमाम मंशा जो बंगाल में होने का सोच रहा है उसको ममता बनर्जी कभी पूरा होने नहीं देना चाहिए। तो बड़ा दिलचस्प नजारा यह है कि चुनाव का घोषणा के चंद घंटे बाद ही इस तरह से मुख्य सचिव और गृह सचिव के तबादले हो गया। नंदनी चक्रवर्ती 2.5 महीने पहले ही मुख्य सचिव बनी थी और वह भी पंत के रिटायरमेंट के बाद, और उसी दिन करीब करीब जगदीश प्रसाद मीणा को भी गृह सचिव बनाए गए थे। और इस वक्त में जिस तरह दुष्यंत नारीवाल को चुनाव आयोग ने वहां का मुख्य सचिव बना दिया
तो इसको लेकर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से गर्म होता हुआ दिखाई देता है। जगदीश प्रसाद मीना के जगह संमित्रा घोष को गृह सचिव बनाकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को चोट करने के लिए और उनके इरादे को भागते हुए अमित शाह की राजनीति हावी करने के लिए काफी बताया जाता है। और कौन समझा सकता है अमित शाह की उस राजनीति को कि कहा जा सकता है कि क्या मुख्य सचिव और गृह सचिव चुनाव जिताते और हराते हैं। यह बात राजनीतिक हलकों पे पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ था। तो कौन समझा सकता है अमित शाह का मुख्य सचिव और गृह सचिव चुनाव नहीं जिताते और पुलिस अधिकारी चुनाव नहीं जिताते। जिस हिसाब से तबादले किए गए तो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसी कौन सी जानकारी घंटों भर में जुगाड़ कर लिया। 2.5 महीने पहले मुख्य सचिव के पद पर रहने वाली नंदिनी चक्रवर्ती और जगदीश प्रसाद मीना गृह सचिव के बारे में उसके पास इतनी जानकारी हो गई कि यह दोनों पूरी तरह से ममता बनर्जी को मदद कर सकता है चुनाव में। तो समझते चले जाइए। और ममता बनर्जी की राजनीति को टटोल लिया जाए तो ममता बनर्जी भी आरोप लगाती है कि जिस तरह से केंद्र की पुलिस जब पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने आती है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने को प्रेरित करती है और वह पूरी तरह से उन क्षेत्रों को निशाना बनाती है जिन क्षेत्रों में टीएमसी के नेता ज्यादातर निकलते हैं। उस क्षेत्रों में केंद्र की पुलिस पूरी तरह से नाकेबंदी कर देती है और वह सब कुछ आसानी से होता हुआ दिखाई देता है। ममता बनर्जी का आरोप यही है। तो क्या लगता है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट किसी के वोट को बनाता और बिगाड़ता है? यह बात भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक चर्चा का विषय जरूर रहता है। बड़े दिलचस्प है कि अभी और भी पुलिस डिपार्टमेंट में तबादले होंगे और धड़ाधड़ तबादले जरूर होंगे। इस बार अमित शाह हर हाल में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपना परचम लहराना चाहते हैं। तो समझते चले जाइए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने एमएलए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया तो उसको टटोलते चले जाइए। बड़ा महत्वपूर्ण यह है तो इसमें 23 शिक्षक हैं तो करीब 6 से ज्यादा अधिवक्ता समाज है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी 8 सीट दिए गए हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण है पत्रकारिता क्षेत्र से भी उन्होंने कई टिकट पूरी तरह से बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रेखा खींचने की पश्चिम बंगाल में कोशिश जरूर की। बड़ा महत्वपूर्ण तो यह होता हुआ दिखाई देता है। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ नया करने की सोच रही है। युवाओं का फौज पूरी तरह से उनके टीम में जरूर नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते विधायकों पर भरोसा जरूर किया और जिस तरह 144 विधायकों को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस वक्त में टीएमसी को राजनीतिक के रूप से चुनौती दे सकता है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस और लाल झंडे के नेताओं को टटोला जाए तो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी से ही ममता बनर्जी को चुनौती मिलता हुआ दिखाई देता है। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब भी ममता बनर्जी को कोई चैलेंज करते हुए नजर आती है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और इसी तौर पर ममता बनर्जी का ही शासनकाल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पांव पश्चिम बंगाल में जरूर मजबूत हुआ है। इसको कहने में क्या गुरेज होना चाहिए। लेकिन एसआईआर में जिस तरह करीब 63 लाख के करीब मतदाताओं का सूची को लेकर पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है और कहा जा रहा है कि 42 लाख वोटर ऐसे हैं जिसके नाम पर इस वक्त में कोर्ट मुहर लगाएंगे। अभी तक जो संशय बनी हुई है तो उसको आप किस तरह टटोलते चले जाइए। और कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस समय ममता बनर्जी के लिए एक नई चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एसआईआर में जितने ज्यादा अल्पसंख्यकों का वोट कटा है वह सभी लोग ज्यादातर मतदाता उसमें ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं और उसके विधायकों जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समझ लीजिए। इसी तरह कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से फिर एक बार चुनौती मिलता हुआ साफ साफ दिखाई देता है और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ में शुभेंदु अधिकारी को लड़ाकर पुरानी रणनीति को फिर से एक बार जिंदा करने की कोशिश की। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था और 2 मई
दीदी गई के नारे के साथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक नया नैरेटिव सेट किया। हालांकि ममता बनर्जी की कुशल रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर पानी फेर दिया। क्या इस बार भी ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के इरादे पर पानी फेर सकेंगे? यह बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना मेरे निवेदन के सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।